अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजवर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काविश। एक कमेंट यूट्यूब से, ये हैं शिराज खान। सर, आई डिड सिविल इंजीनियरिंग इन 2018. आई वांट टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया बट आई डोंट नो हाउ इट्स पॉसिबल. इफ़ यू हैव एनी कंसल्टेंट कॉन्टैक्ट्स, आइडियाज़ और सजेशंस, प्लीज़ टेल मी. थैंक यू. तो शिराज खान साहब, कीपिंग इन माइंड दैट आई एम नॉट ए माइग्रेशन एजेंट, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि होमवर्क कैसे कर सकते हैं। और होमवर्क करना बड़ा ज़रूरी होता है। ऑस्ट्रेलिया आने के ख्वाहिशमंद लोग या वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं एज ए स्टूडेंट, अक्सर देखने में आया है कि होमवर्क नहीं करते और बाद में बहुत परेशानी होती है और कुछ सूरतों में 7-8 साल तक ज़ाया हो सकते हैं माइग्रेशन लेने के लिए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि रिसर्च कैसे कर सकते हैं आप। और मैं इस वक्त हूँ, मैंने 5 टैब्स खोले हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और ये 5 वेबसाइट्स हैं और 5 में से 4 वेबसाइट्स ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की हैं और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट से ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन माइग्रेशन के बारे में आपको कहीं और से नहीं मिल सकती। इससे पहले कि आप किसी माइग्रेशन एजेंट से बात करें, ये रिसर्च करना, ये होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें पहला टैब है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स का, इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप। इनकी एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपका प्रोफेशन इस लिस्ट में शामिल है कि नहीं। और हम जाते हैं थोड़ा सा नीचे, स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे एक सर्च का बटन दिया हुआ है, सर्च एरिया दिया हुआ है। मैंने टाइप किया है सिविल इंजीनियर और मैंने ये क्लिक किया है आइकन सर्च का, और मेरे सामने इस कैटेगरी के अंडर 3 सब कैटेगरीज आ गई हैं। सिविल इंजीनियर एक है, दूसरा है सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन और तीसरा है सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन। ओके, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये आपका प्रोफेशन है सिविल इंजीनियर। और अगर आपका प्रोफेशन ये है तो आप इन क्लासेस के तहत वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 189 स्किल इंडिपेंडेंट सब क्लास 189 पॉइंट टेस्टेड, 190 और 491 मेरी नॉलेज में है कि ये वो क्लासेस हैं जिनके तहत आप माइग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 189 और 190 जहाँ तक मुझे पता है ये डायरेक्ट पीआर के लिए अप्लाई हो सकती हैं, यानी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। 491 एक पाथवे है जिसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं 190 यानी ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंसी। आपका पेशा इस लिस्ट में शामिल है, वेरी गुड न्यूज़। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, ये असेसिंग अथॉरिटी है। ये अथॉरिटी आपकी क्वालिफ़िकेशन को और आपके एक्सपीरियंस को असेस करेगी और ये बताएगी कि आपकी क्वालिफ़िकेशन ऑस्ट्रेलिया में एक्सेप्टेबल है या नहीं है, और अगर एक्सेप्टेबल है तो उसका लेवल क्या है। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो हो सकता है ये कहें कि आपकी जो डिग्री है वो बैचलर्स डिग्री के बराबर है ऑस्ट्रेलिया में, और अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो हो सकता है ये कहें कि जी आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो डिप्लोमा के बराबर है। और इसका एड्रेस मालूम करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करते हैं। ये इनकी वेबसाइट है engineersaustralia.org.au। तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और ये एक और टैब खुल जाएगा और यहाँ पे आपने रिसर्च करनी है, इनको कांटेक्ट करना है कि जी मेरी क्वालिफ़िकेशन में आना चाह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया और मेरी क्वालिफ़िकेशन असेस कैसे होगी। तो कांटेक्ट का यहाँ पे कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा। एक्सप्लोर रेंज, ये कुकीज़ आ रही हैं, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ और इसमें आपको बैठ के खुद रिसर्च करनी है कि इनसे कैसे कांटेक्ट करें और अपनी क्वालिफ़िकेशन की इक्विवेलेंसी कैसे लें। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन की इक्विवेलेंसी लेनी है आपने इस इदारे से। तो वापस जाते हैं। पहला था ये स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट और इसके बाद मैंने सर्च किया सिविल इंजीनियर्स। सर्च किया, इसके बाद मैंने देखा कि जी ये प्रोफेशन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। और इसके बाद असेसिंग अथॉरिटी कौन सी है, राइट माउस क्लिक करके इसको न्यू टैब में खोल लेते हैं। तो ये अब ये ब्लॉक आ गया अनफॉर्चुनेटली। क्लिक करते हैं दोबारा से और ये वेबसाइट यहाँ पे आ गई है और आपने यहाँ पे इनको कांटेक्ट करना है, आपने तलाश करना है, आपने मालूम करना है नेक्स्ट स्टेप कीजिए आपकी क्वालिफ़िकेशन कैसे असेस होगी। अब एक और होती है प्रायोरिटी माइग्रेशन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट। प्रायोरिटी माइग्रेशन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट, ये वो प्रोफेशंस हैं जिनकी बुनियाद पर आपको
अगर आपका प्रोफेशन इस लिस्ट में है तो प्रायोरिटी पे माइग्रेशन दी जा सकती है। तो देखते हैं कि जी इस लिस्ट में क्या है, और इस लिस्ट में मैं देख रहा हूँ कि ये सारे प्रोफेशन 44 प्रोफेशन हैं इसमें, और इस लिस्ट में सिविल इंजीनियरिंग का प्रोफेशन है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये प्रोफेशन प्रायोरिटी माइग्रेशन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट पर है। तो मेरा ख्याल है कि आपके चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स मैं माइग्रेशन एजेंट नहीं हूँ, तो मैं एडवाइस देने के अथराइज नहीं हूँ, तो मुझे कोट ना करें प्लीज़। लेकिन ये तरीका है, अगर मैं सिविल इंजीनियर होता और मेरा एक्सपीरियंस होता और मेरा इरादा माइग्रेशन का होता, तो मैं ये स्टेप करता। मैं पहले इस लिस्ट पे जाता, उसके बाद मैं ये लिस्ट भी चेक करता, प्रायोरिटी माइग्रेशन ऑक्यूपेशन लिस्ट, ताकि ये मैं बता सकूं अपने माइग्रेशन एजेंट को कि जी मेरा प्रोफेशन प्रायोरिटी माइग्रेशन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट पर भी मौजूद है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो मुझे बड़ा पसंद है वो ये है कि जॉब सर्च करना। ठीक है। तो ये एक वेबसाइट है seek.com.au, ये एक जॉब सीकर वेबसाइट है, और इसमें आप तलाश कर सकते हैं कि आपकी जॉब की डिमांड क्या है, कितनी जॉब्स हैं। तो मैंने टाइप किया सिविल इंजीनियर और मैंने ये बटन दबाया सीक का। तो मैं देख रहा हूँ कि 10,283 जॉब्स ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त सिविल इंजीनियर्स की हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस वेबसाइट पे तमाम जॉब्स हों, कुछ लोग Indeed.com पे भी जॉब्स एडवर्टाइज करते हैं, और उसके अलावा कुछ कंपनीज होती हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, जिनको लोग कंपनीज जो कि वर्कफोर्स तलाश कर रही हैं वो कांटेक्ट कर सकती हैं। लेकिन इस वेबसाइट पे इस वक्त 10,283 जॉब्स मौजूद हैं, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। देख लेते हैं कि सैलरीज वगैरह कितनी हैं, और हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, तलाश कर रहे हैं हमको ऐसी जॉब जिसमें सैलरी दी हुई हो। तो जी सैलरी है 85,000 से लेकर 1 लाख, तकरीबन 1,20,000 तक। ठीक है। 85,000 से 1,20,000 तक की सैलरीज मिल रही हैं, जो कि मुनासिब सैलरी, अच्छी सैलरी है। 90,000 से लेकर 1,10,000 पर एनम, ये पर एनम की सैलरी है, सालाना सैलरीज हैं। ठीक है। तो एक साल में आपको इतनी सैलरी मिलेगी, उसको डिवाइड करते हैं। अगर आपको मंथली मिल रही है तो 12 से, और फोर्टनाइटली मिल रही है तो उसको आपने 26 से डिवाइड करना है, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी सैलरी पर फोर्टनाइट या पर मंथ आपके पास कितनी आएगी। प्लीज़ कीप इन माइंड कि टैक्स भी देना होता है, और वो आपको टैक्स, इसमें से अच्छा खासा टैक्स भी होता है। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक ये मुनासिब सैलरी है ऑस्ट्रेलिया में, और इस पर आपका गुजारा बड़े आराम से हो सकता है। ये होबार्ट में है, 1,20,000 से 1,45,000 पर एनम। कंपनी कार और कार अलाउंस वगैरह भी दे रहे हैं। ठीक है जी। तो जॉब की डिमांड है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जी जब आप बात करेंगे एजेंट से, माइग्रेशन एजेंट से, तो आपको पॉइंट्स भी कैलकुलेट करने, बल्कि माइग्रेशन एजेंट से बात करने से पहले आप अपने पॉइंट कैलकुलेट करें। और ये एक और लिंक है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स का, पॉइंट टेबल फॉर स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा सब क्लास 189। सपोज करें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं क्लास 189 के तहत, जो कि बड़ी पॉपुलर सब क्लास है, और जिसके तहत आप पाकिस्तान से बैठ के भी माइग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। और ये मेरा प्रीफर्ड मेथड है कि लोग पाकिस्तान से बैठ के माइग्रेशन अप्लाई करें, अपने दोस्तों के पास, अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अगर शादीशुदा हैं तो बीवी बच्चों के साथ रहते हुए अप्लाई करें, और देखेंगे आपका वीज़ा कितनी देर में आता है। कोई परेशानी नहीं होगी आपको, माँ बाप से दूर रहना नहीं पड़ेगा, बहन भाई से दूर रहना नहीं पड़ेगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते रहें। और इसमें आप देखते हैं कि पॉइंट्स कैलकुलेशन किस तरह से है। सबसे पहले एज के पॉइंट्स हैं। अगर आपकी उम्र 18 से 25 साल के दरमियान है तो 25 पॉइंट्स हैं, 25 से 33 साल के दरमियान है तो 30 पॉइंट्स हैं। मिनिमम माइग्रेशन के लिए क्लास 189 में आपको 65 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अगर आपके पास 65 पॉइंट्स हैं तो आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको असेस करेगी आपकी रिक्वेस्ट को, और देखेगी कि आपके पॉइंट्स कंपेयर करेगी दूसरे एप्लीकेंट से। अगर दूसरे एप्लीकेंट्स के पॉइंट्स आपसे ज़्यादा हैं तो उनको इनविटेशन आता है टू अप्लाई फॉर दी माइग्रेशन अंडर एनी क्लास। और अगर आपके पॉइंट्स ज़्यादा हैं दूसरे कैंडिडेट से तो आपको इनविटेशन आएगा गवर्नमेंट के पास से कि आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और ग़ालिबन कुछ शायद 60 डेज़ का टाइम होता है, उसके दौरान आपको एप्लीकेशन डालनी होती है। एप्लीकेशन आपने, और ये आपको माइग्रेशन एजेंट ज़्यादा बताएगा बेहतर। तो पॉइंट्स आपने कैलकुलेट करने हैं, आपने अपनी स्किल्स असेस करवानी है। एज की लिमिट है 45, इससे ज़्यादा के लोग परमानेंट माइग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। 45 की एज से ज़्यादा के लोग परमानेंट माइग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते।
अच्छा, अब तलाश कैसे करें किसी माइग्रेशन एजेंट को? तो लोग अक्सर पाकिस्तान में कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो जो एजेंट्स बैठे हुए हैं हर तरह के लोग, अगर वो एजुकेशनल कंसल्टेंट भी हैं तो उनको भी एजेंट समझा जाता है, और कुछ लोग बदकिस्मती से डॉजी लोग भी होते हैं जो कि लोगों से पैसा खींच रहे होते हैं और उनको गलत सलत मशवरा भी देते हैं। तो माइग्रेशन एजेंट मुख्तलिफ चीज़ है और एजुकेशनल कंसल्टेंट अलग चीज़ है, ठीक है। एजुकेशनल कंसल्टेंट लोगों को दाखिला दिलवाता है ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ में या दूसरे इदारों में, और उसके वो पैसे चार्ज करते हैं। ये है वेबसाइट ऑफिस ऑफ द माइग्रेशन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, और इसमें एक बड़ा अहम लिंक है, सर्च फॉर ए रजिस्टर्ड एजेंट। तो क्लिक करते हैं इस लिंक को, और इसमें यहाँ पे कुछ आपको फील्ड्स दी हुई हैं, इनपुट फील्ड्स। इसमें एजेंट का नाम अगर आपको मालूम है, उसका फैमिली नेम MARN, ये पता नहीं क्या चीज़ है, बिजनेस का नाम अगर आपको पता है तो। लेकिन बहुत से लोगों को ज़ाहिर है ये मालूमात नहीं होंगी, तो यहाँ पे एक लिंक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है, और मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ पाकिस्तान। तो मैं करता हूँ सर्च का बटन क्लिक, और ये वो सारे रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स की लिस्ट है। यहाँ पे आप देखें कि इनका ऑफिस ऑस्ट्रेलिया में वाक़ है, लेकिन इनका कोई ना कोई ऑफिस पाकिस्तान में भी होगा, और बहुत सारे एजेंट्स ऐसे होंगे। अगर आपको पाकिस्तान का सर्च नहीं करना तो हम सर्च कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल पोस्ट कोड और सबर भी ऑस्ट्रेलिया में अगर आप तलाश करना चाह रहे हैं तो मैं NSW डाल देता हूँ, न्यू साउथ वेल्स, और सर्च करते हैं। तो ये वो तमाम माइग्रेशन एजेंट्स हैं, रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ, जो कि न्यू साउथ वेल्स में हैं। और इनमें आप देखें कि अब्दुल खालिद हो सकता है ये पाकिस्तानी हो, अब्दुल एजाज ये हो सकता है पाकिस्तानी हो, और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पाकिस्तानी एजेंट से कांटेक्ट करें, आप किसी दूसरे एजेंट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे पेजेस हैं। तो ये पेज नंबर 2 पर आ गया, और ये 98 के करीब पेजेस तो मुझे यहाँ दिखा रहा है। तो बेतहाशा रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हैं सिर्फ न्यू साउथ वेल्स में। ऐसे माइग्रेशन एजेंट विक्टोरिया में डाल देते हैं, VIC विक्टोरिया में आप देखें कि ये सारे के सारे माइग्रेशन एजेंट्स विक्टोरिया में हैं। राहुल कुमार, कौर, जसप्रीत, नाहिदा, और बहुत सारे दूसरे मौजूद हैं। ये मुख्तलिफ स्टेट्स का नाम भी डाल सकते हैं आप, और पाकिस्तान का नाम डालेंगे तो वो एजेंट्स इनके ऑफिस ऑस्ट्रेलिया में भी मौजूद हैं और पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डाल देता हूँ रियाज जिंदानी, क्लिक करता हूँ इसको, तो ये रियाज साहब हैं जिनका ऑफिस विक्टोरिया में भी है, और यकीनन इनका कोई ना कोई ऑफिस पाकिस्तान में भी होगा। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है पाकिस्तान में। ऑजी कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, तो गुलशन इकबाल में ऑफिस है, यूनिवर्सिटी रोड पर कराची में है, और ये इनका फ़ोन नंबर पाकिस्तान में है। इनके ज़ाहिर एफिलिएटेड होंगे ये बिज़नेस। तो ये इनका अपना ऑफिस है ऑस्ट्रेलिया में, वेबसाइट है, ये इनका ईमेल एड्रेस है, और यही इनका पाकिस्तान में भी ऑफिस है। गालिबन एफिलिएटेड नहीं है, डायरेक्ट अपना ऑफिस खोला हुआ है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं आपने करनी है अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आने में दिलचस्पी है। स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में अपना प्रोफेशन देखें, अगर वो है तो आप इस लिस्ट में, जहाँ तक लास्ट मैंने देखा था 222 प्रोफेशंस थे। और इसके बाद ये प्रायोरिटी माइग्रेशन स्किल लिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखना है कि अगर आपका नाम, आपके प्रोफेशन का नाम प्रायोरिटी माइग्रेशन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है तो आपको पोटेंशियली प्रायोरिटी की बुनियाद पर ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन मिल सकती है। फिर आपने ये ज़रूर देखना है कि अच्छा जी जॉब प्रोफेशन तो मौजूद है स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में, लेकिन उसकी डिमांड कितनी है, तो 10,283 जॉब्स, इट्स अ गुड नंबर। उसके बाद आपने पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं अपने कि अच्छा जी मेरी एज के पॉइंट्स इतने हैं, मेरी इंग्लिश के पॉइंट्स इतने हैं, और मेरे एक्सपीरियंस के पॉइंट्स इतने हैं, और मेरी एज 45 साल से कम है, और मैं समझता हूँ कि मैं अंग्रेज़ी का एग्ज़ाम पास कर सकता हूँ आराम से। और ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन और अंग्रेज़ी और एक्सपीरियंस के अलावा आना बड़ा मुश्किल होगा, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। ऑफिस ऑफ द माइग्रेशन कंसल्टेंट्स, ऑफिस ऑफ द माइग्रेशन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ये वेबसाइट है जिस पे आपने माइग्रेशन एजेंट्स तलाश करने हैं, और रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कैसे तलाश कर सकते हैं। उम्मीद ये है कि आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपके पॉइंट्स बनते हैं, अगर आप समझते हैं, माइग्रेशन एजेंट्स अक्सर औकात आपसे 1 घंटा टेलीफोन पे बात करने के लिए पैसे लेते हैं। देखें कि ये एडवाइस जो मैंने आपको दी है ये आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है।
आप पैसा खर्च कर सकते हैं नहीं कर सकते, और अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाएं। मैं माइग्रेशन एजेंट नहीं हूँ, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है किसी को मशवरा देने की, तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि रिसर्च कैसे कर सकते हैं और अपना वक्त और पैसा कैसे बचा सकते हैं। अपना ख्याल रखें, ख़वातीन की रेस्पेक्ट करना सीखें और बुज़ुर्गों का एहतराम करें। अल्लाह हाफ़िज़।